हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आचार्य अनुज एस्ट्रो टेक्निकल एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे टाइम डिवीज़न के 8th डिवीज़न के बारे में। मोरे मैथ्स के अनुसार जो 8th डिवीज़न है, 8th डिवीज़न इज़ अप्रॉक्सीमेटली 45 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज एंगल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट एज पर टेक्निकल एनालिसिस, एज पर एस्ट्रोलॉजी, बट इन ऑल डायमेंशंस। 45 डिग्रीज के ऊपर ही हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं और 45 डिग्री की जब इंक्लिनेशन हमारे को किसी भी स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिलती है, अपर या डाउन साइड के अंदर, तो एक स्विंग हमारे को देखने के लिए मिल जाती है, एक वेव हमारे को देखने के लिए मिलती है। और यही कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास जब हम स्कॉर्पियो के बारे में बात करते हैं। तो आइए जानते हैं कि स्कॉर्पियो यदि आपका सन साइन है, स्कॉर्पियो यदि आपका मून साइन है, स्कॉर्पियो यदि आपका असेंडेंट साइन है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट या मल्टीप्लिसिटी डिसीजंस, कैश डिसीजंस किस प्रकार से होने चाहिए और आप उनको किस प्रकार से यूज़ करके आप अपनी लाइफ को एक वेल्थ और एक वेल प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस के साथ में जोड़ते हैं। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द करेक्टरिस्टिक ऑफ स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि ये सबसे इम्पॉर्टेंट राशि नेचर के अंदर इसलिए है क्योंकि इट इज़ ए वेरी डीप अंडर द कवर राशि। शास्त्र के अनुसार ये जो 8th साइन है ये बेसिकली डेथ साइन है। प्लीज़ डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट। आई डोंट मीन डेथ इन एनी अदर फॉर्म। डेथ सिंपली मीन्स एंड. Death simply means beginning of a new cycle. Death simply means now some old is to be over, is going out और एक नए का सृजन होने के लिए तैयार। तो यहाँ पर वो जो पुराना कुछ खत्म हो रहा है और जो नए की सृजन होने की जो अवस्था है, ये है वृश्चिक राशि। और इसका आपकी मनी या इसका आपकी ट्रेडिंग के साथ क्या संबंध है ये हम जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आपका भाग्य का स्वामी चंद्रमा नीच का होता है। चंद्रमा नीच का मतलब क्या होता है? चंद्रमा नीच का मतलब ये होता है कि वेन एवर यू आर इन एक्शन, डोंट गो फॉर इमोशंस। और ये एक सक्सेसफुल ट्रेडर की पहचान होती है कि जब वो एक्टिव होता है, जब वो डिसाइडेड हो चुका होता है और जब वो एक्टिंग करता है, उस समय के ऊपर वो इमोशंस को कोई स्थान नहीं देता। इमोशंस को स्थान केवल एक इमैच्योर व्यक्ति देता है, मैच्योर व्यक्ति नहीं देता है। मैच्योर व्यक्ति उस चीज़ को पहले से एनालाइज करता है, समझता है, कैलकुलेट करता है, अपने स्टॉक्स को स्क्रीन करता है, लिस्ट डाउन करता है और एक बेसिस बनाता है और उन बेसिस के ऊपर ट्रेड करता है। अगर कोई ये व्यक्ति नहीं कर रहा है तो सिंपली ही इज़ वर्किंग ऑन हंचेस और ही इज़ वर्किंग ऑन इमोशंस। इसीलिए इस राशि के लोगों को या इस राशि का जो सबसे बड़ा दुश्मन बनता है, जो अनकंफर्टेबलनेस होती है, वो हंचेस की होती है। दे ट्राई टू बी वेरी साइलेंट, दे आर वेरी एग्रेसिव, बट वो अपने एग्रेशंस के साथ रहते हैं, स्लो डाउन रहते हैं एंड डोंट लाइक टू बी डिस्टर्ब्ड। इफ़ यू विल डिस्टर्ब दैम दे विल बाइट यू लाइक अ स्कॉर्पियो। वो आपको एक बिच्छू की तरह डंक भी मार सकते हैं। सो इट इज़ ए मिसकंसेप्शन कि जो वॉल्यूम होता है, जो एग्रेशन होता है, वो बहुत ज़्यादा शोर करता है। ऐसा बहुत पॉसिबिलिटी नहीं है। नेचर के अंदर ऐसा डिज़ाइन हो, इस चीज़ की कोई बहुत बड़ी संभावना नहीं है। इट इज़ अ मिथ। Now let us go and understand the feature of सेकेंड हाउस एंड फिफ्थ हाउस। क्योंकि जैसा मैंने आपसे पहले भी कई बार जिक्र किया है कि आपका फिफ्थ हाउस ऑफ इंटेलिजेंस, एजुकेशन, स्पेकुलेशन या आपकी स्किलनेस या हॉबीज़ या आपकी विल अगर सेकेंड हाउस के साथ में जुड़ती है तो ये एक डेफिनेट पैटर्न होता है कि आप शेयर मार्केट से पैसा बना सकते हैं या यह स्पेकुलेटिव टेंडेंसीज या ट्रेडिंग आपके लिए एक गेम या आपके लिए एक बिज़नेस बन सकता है। और ऐसा ही कुछ होता है जब हम वृश्चिक राशि या ज़ोडिएक के अंदर बात करते हैं। चूँकि आपका सेकंड का लॉर्ड आपके फिफ्थ के लॉर्ड के साथ संबंध बनाता है जो कि जुपिटर है, और आपका जो जुपिटर है वो आपके भाग्य स्थान के अंदर उच्च का होता है और उसकी दृष्टि पड़ती है आपके लग्न के ऊपर। इसका पक्का मतलब है कि आप लोग अपने इस पॉइजन से, इस नॉलेज से
वेल्थ एक्यूमुलेट करेंगे अंडर द डिवाइन गाइडेंस ऑफ नेचर एंड इट विल बी एग्जाम्पलरी, it will be multiple times and it will happen, definitely it will happen. So आपको जो अपनी सबसे बड़ी चीज़ को प्रयोग में लाना है वो है सबसे पहले जुपिटर. Jupiter become the key planet for you and Jupiter is the divine energy. And what is the meaning of divineness in the horoscope? Wealth is also divine. Jupiter means God, Jupiter means expansions, Jupiter means life, Jupiter means breath, Jupiter means changings, Jupiter means going to deep into the sea. Jupiter simply is जीवकार का, यानी कि कहीं पे सिंपल स्पीकिंग अगर आप अपनी नॉलेज को अडॉप्ट करते हैं, अगर आप उसको रियल सेंस में समझते हैं, जुपिटर इज़ नॉट बुकिश लाइक मर्क्यूरी, यानी कि आप केवल उसको बुकिश नहीं रखते, आप उसको प्रैक्टिकली कहीं पर आत्मसात करते हैं तो आप एक बहुत बड़ी वेल्थ को क्रिएट कर लेते हैं. आपके थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस का संबंध सैटर्न के साथ में बनता है और सैटर्न आपके 12th हाउस के अंदर उच्चत्व स्थिति को प्राप्त करता है. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके जो भी स्टॉक्स हैं, यदि आप उनको बासी छोड़ देते हैं, यदि आप उनको टच नहीं करते हैं, यदि आप उनको स्टेल हो जाने देते हैं, लुक आफ्टर नहीं करते हैं, तो वो आपके लिए कन्वर्ट लॉसेस में हो सकते हैं. आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या लॉन्ग टर्म ट्रेडर बन सकते हैं, लेकिन आपको उसकी भी लगातार मॉनिटरिंग यानी कि लगातार विवेचना आपको करनी पड़ेगी. आपको ये समझना होगा when is the time when it is ripen, यानी कि अब ये कब लगभग पक गया. Well, there are techniques, as you all know, एस्ट्रो टेक्निक्स जो होती हैं, एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम इन सब चीज़ों को जानते हैं कि किस प्रकार से एक साइकिल बिगिन होती है, किस प्रकार से वो अपने पीक के ऊपर पहुंचती है और फिर डाउन हो जाती है. सो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उस पीक को पहचानना. जैसा मैंने कहा था कि इट इज़ द एंडिंग ऑफ अ ओल्ड एंड बिगिनिंग ऑफ अ न्यू, तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप ये समझे व्हेन इट इज़ कमिंग टू एन एंड, क्योंकि जब वो एंड की तरफ आ रहा है तब आपको उसमें से निकलना है. यू हैव टू एग्जिट. सो एग्जिट पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वृश्चिक. आपकी एग्जिट पॉलिसी जैसे ही आपको मिल जाती है वैसे ही आप बहुत अच्छी तरीके से अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं या स्टॉप लॉस को टेक अप कर सकते हैं. आपको कंपटीशन या हार्डशिप्स भी अपने ही प्रकार की मिलती है, यानी कि जितने फास्ट आप हैं, जितनी की आपकी टेंडेंसी है, उतनी ही बड़ी कंपटीशन आपको मिल जाती है. और ये होता भी है, जैसा कि हमने अक्सर डे ट्रेड्स के अंदर देखा है कि वाइल्ड फ्लक्चुएशंस होती हैं. और अगर हम उन्हीं चार्ट्स को 1 डे पैटर्न पे देखें या फॉर एन एग्जांपल 4 आवर चार्ट्स पे या 1 वीक पैटर्न पे देखें, तो वो जो चॉपीनेस होती है, वो चॉपीनेस हमारे को कम दिखाई देती है. तो आपके लाइफ के अंदर भी यही सब कुछ है. अगर आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इकट्ठे रिजॉल्व करना चाहेंगे या बहुत सारी चीज़ों को कॉम्पीट करना चाहेंगे, कर लेंगे. मुझे डाउट नहीं है कि आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि षष्ठेश लग्न और छठे का स्वामी मंगल हो और षष्ठेश मंगल जैसा हो तो शत्रु को वैसे ही नाश कर दे. बट द थिंग इज दिस choppiness can really harm you also. Why it can harm you? Because somehow वो आपके 9th हाउस के साथ कंफर्टेबल नहीं है, चेंजेस के साथ कंफर्टेबल नहीं है. सो किसी भी एक अच्छे ट्रेडर के लिए सबसे पहली निशानी ये होती है कि वो ना केवल अपनी सेल्स में बल्कि अपनी परचेजेस के अंदर भी कंफर्टेबल हो, यानी कि बोथ एंड्स ऑफ अ ट्रेड उसके पास एक कंफर्टेबल स्थिति के अंदर हो. Now I will come to the point whereby what kind of businesses, what kind of stocks, what kind of attempts you can take. और ये हमारे को पता चलता है आपके 10th हाउस के सूर्य के साथ में. 10th हाउस का जो आपका सूर्य है, ये पूर्ण प्रकाश आपके 4th हाउस के सैटर्न को देता है. इसका मतलब ये है कि आप उन चीज़ों को पसंद करेंगे अपनी लाइफ के अंदर जिन चीज़ों से आप अपने ट्रेड्स को सीक्रेट ले सकें. जब भी आपकी टेक्निक्स ओपन हो जाती हैं, डिस्कस्ड हो जाती हैं, बहुत ऑब्वियस हो जाती हैं, तो आप देखते हैं कि वो आपके लिए काम नहीं
आपको वही चीज़ें आपके लिए काम करती हैं जिनको कि आप अपने तक समेट के रखते हैं, चिंतन मनन करते हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ए टिप फॉर यू इज़ कि आप हमेशा मार्केट आवर्स के बाद रात को अपने ट्रेडों को एनालाइज़ कीजिए, उनको लिख लीजिए और फिर सुबह सिर्फ अपना काम इतना ही करिए कि आप उनको उसी हिसाब से उसी फार्मूला के ऊपर ट्रेड करिए। डोंट डू डे ट्रेडिंग। आप यदि उसको डे ट्रेड के साथ में इंक्लूड करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अचानक से अपने डिसीजंस बदल रहे हैं, यानी कि आपने सोचा कुछ था और मार्केट के फ्लो में आकर आप करने कुछ लगे। और ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है कि बाज़ार आपसे वह सब कुछ करवाता है जो बाज़ार सोचता है और आप वो नहीं करते जो आपने सोचा हुआ होता है। इस टेंडेंसी पर विजय पाने के लिए आपको इसी प्रकार से अपने सौदों को स्क्रीन डाउन करके ट्रेड्स बनाकर रख लेना चाहिए एंड वेट फॉर द मार्केट टू गो इनटू दैट डायरेक्शन, कि बाज़ार आपके फार्मूला के ऊपर, आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर आपको दिखाए। नहीं दिखाए कोई बात नहीं, do other analysis, do other trade, but be very sure what you have decided। इसको कहने की एक और भी वजह है, और वो कहने की वजह ये है कि आपका जो 11th हाउस है वो वर्गों के साथ में संबंधित है, विच इज़ कॉल्ड टेक्निक, विच इज़ कॉल्ड कैलकुलेशन, विच इज़ कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। तो आपके लगन की प्रैक्टिकेबिलिटी और आपके 11th हाउस की अकाउंटेबिलिटी, प्रैक्टिकेबिलिटी प्लस अकाउंटेबिलिटी ही आपको सफलता दिलाती है। और जिस चीज़ से आपको नुकसान पहुंचता है वो होता है आपका लिक्विड कैश। आपके 12th हाउस और 7th हाउस का आपस में रिलेशन बनने के बाद जब भी आप लिक्विड इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आप मात खाते हैं, और जब भी आप एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट्स या आप एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। तो आप जैसे लोगों के लिए सबसे अच्छा है कि आप म्यूचुअल फंड्स में काम करें, डे ट्रेड्स के अंदर काम करें तो उनको पहले एनालाइज करके रखें फिर करें। नेवर एवर ट्रेड स्पॉन्टेनियस। बाज़ारों के उत्साह या बाज़ारों के उत्तेजित होने से आप कभी भी ट्रेड नहीं कीजिए और अपनी टेक्निक्स को समझने के बाद कीजिए। यही कुछ चीज़ें हैं यदि हम एस्ट्रो टेक्निकल्स के हिसाब से जान जाते हैं, उनको अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो हम एक सफलता की सीढ़ी प्राप्त कर सकते हैं। और सफलता की इसी दौड़ के अंदर हमारे पास एक अगला साइन आता है एंड दैट इज़ कॉल्ड सजिटेरियस, यानी कि धनु। तो धनु राशि वाले किस प्रकार से अपनी ट्रेड्स को करते हैं या उनको करना चाहिए, और किस प्रकार से वो इनकम, वेल्थ, एसेट्स के साथ काम करें ताकि वो एक बहुत बेहतर ट्रेडर बन